बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 20 को डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 20 में हम विटामिन डी के फंक्शंस की बात करेंगे कि विटामिन डी का हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो वन बाय वन हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो पहला इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जब हम फूड खाते हैं तो तमाम चीज़ों की एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन से होती है। तो विटामिन डी क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो दो मिनरल्स होते हैं, एक कैल्शियम है, दूसरा फास्फेट है, ठीक हो गया। इन दोनों की जो एब्जॉर्प्शन है उसको ज़्यादा करता है, ताकि ये दोनों चीज़ें हमारी इंटेस्टाइन से ज़्यादा गुजर के आगे कहाँ चली जाएं, ब्लड में चली जाएं। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को ज़्यादा कर रहा है। कैसे ज़्यादा कर रहा है? बाय कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स के। ये इंटेस्टाइन के अंदर जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स उनकी तादाद को ज़्यादा करता है, ताकि वो प्रोटीन ज़्यादा कैल्शियम को बाइंड करें और ज़्यादा कैल्शियम कहाँ जाए, ब्लड के अंदर चला जाए। और दूसरा बाय कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप। तो ये एक पंप होता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी कैल्शियम को कहाँ भेज रहा है, इंटेस्टाइन में भेज रहा है। इंटेस्टाइन से आगे कैल्शियम कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है। तो इस तरह ये हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसके लेवल को ज़्यादा कर रहा है विटामिन डी। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन है फास्फेट एब्जॉर्प्शन। तो ये एक और मिनरल है जिसको हम फास्फेट कहते हैं। तो इसकी भी जो एब्जॉर्प्शन है इसको भी ये क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा कर रहा है, ताकि ये वाला जो फास्फेट है ये भी ज़्यादा कहाँ जाए, ब्लड के अंदर जाए। और तीसरा इसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो सीरम हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है जिसको हम सीरम कहते हैं। हमारे ब्लड के दो हिस्से होते हैं, वो ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरा हमारे पास प्लाज्मा होता है। अगर हम प्लाज्मा से वो क्लोटिंग प्रोटीन्स निकाल देना तो पीछे सीरम बचता है। तो सीरम के अंदर कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का जो लेवल है सीरम के अंदर उसको भी मेंटेन कौन रख रहा है, उसको भी नॉर्मल कौन रख रहा है, ये विटामिन डी। तो कैसे उसको नॉर्मल रखता है, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही सीरम के अंदर कैल्शियम कम होगा तो ये एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देगा इंटेस्टाइन से, ज़्यादा कैल्शियम सीरम में आएगा और उसका लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और फिर ये क्या करेगा, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ओल्डर बॉन्ड्स। कि जैसे ही सीरम के अंदर कैल्शियम कम होता है तो जैसे ही हमारी हड्डियाँ वो ओल्ड हो जाती हैं, या ओल्ड जो लोग हो जाते हैं, आपने सुना होगा उनकी हड्डियाँ जल्दी नरम हो जाती हैं, वो ज़रा सा भी गिरते हैं उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। क्योंकि ओल्ड एज में होता क्या है कि विटामिन डी क्या करता है, उन हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकालता है। कैल्शियम ही हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो जैसे ही हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकलेगा हड्डियाँ वीक हो जाएंगी। तो ये क्या कर रहा है, ओल्डर एज में मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ओल्डर बॉन्ड्स। ये बॉन्ड से भी कैल्शियम को निकाल के उसको कहाँ लेके आएगा, सीरम में लेके आएगा, ताकि सीरम में इसका जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद 4 इसका फंक्शन है ग्रोथ ऑफ बोन। विटामिन डी हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जब बच्चा उसका डेवलप हो रहा होता है या बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, पहले कार्टिलेज बनते हैं बच्चे की बॉडी में, और कार्टिलेज को आप सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं। और फिर ये कार्टिलेज किस में कन्वर्ट होता है, ये हार्ड बोन में कन्वर्ट होता है। तो कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करना, इस अमल को हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ। ठीक है, तो ये वाला जो एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ है ये भी किसकी वजह से हो रही है, विटामिन डी की वजह से हो रही है। क्योंकि बोन को मजबूत करवाने के लिए आपको फास्फेट चाहिए, आपको कैल्शियम चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें कौन दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है। और उसके बाद देखें फेवर बोन मिनरलाइजेशन। क्या बोन के अंदर जो मिनरल्स ऐड हो रहे हैं, कैल्शियम एक मिनरल है, फास्फेट दूसरा मिनरल है, ठीक है। तो इन मिनरल्स को भी बोन के अंदर कौन ऐड कर रहा है, ये विटामिन डी ऐड कर रहा है, ताकि हमारी जो हड्डियाँ वो क्या हो जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाएँ। ठीक है, तो एक तो ये ग्रोथ ऑफ बोन में भी हेल्प कर रहा है, दूसरा बोन मिनरलाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। और फिर इसके बाद इसका फंक्शन है पैराथायराइड एक्टिविटी। हमारी बॉडी में पैराथायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के साथ ये छोटा सा ग्लैंड होता है पैराथायराइड। ये भी पैराथायराइड ग्लैंड ये भी हमारी नेक में होता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, तो उसके रिजल्ट में ये वाला जो पैराथ हार्मोन है ये अपना काम शुरू करता है। अब देखें, दो कंडीशंस हैं, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। ठीक हो गया। तो ये वाला जो पैराथ हार्मोन है जो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसका काम होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करना। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन है, हाइपर कहते हैं ज़्यादा, कैल्सीमिया कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में पहले ही कैल्शियम ज़्यादा है तो फिर हमें इस हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। तो देखें, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, कि अगर हमारी बॉडी में ये कंडीशन है फिर पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ये कंडीशन आ जाए हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो कहते हैं लो को कैल्सीमिया, कैल्शियम के कैल्शियम लेवल कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। फिर ये वाला जो हार्मोन है ये ज़्यादा निकलेगा और कैल्शियम को क्या करेगा, उसके लेवल को मेंटेन कर देगा।
और लास्ट पे हमारे ये वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, हमारे दांतों की फॉर्मेशन में भी विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी काजेज माल फंक्शन ऑफ टीथ। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कमी हो जाए तो हमारे जो दांत हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। कैसे ख़राब हो जाएंगे? हमारे दांतों के अंदर कैविटी फॉर्मेशन, ये कैविटी बन जाती है, खोल सा बन जाता है, वो बन जाएगा। हैपोप्लास्टिक टीथ, हमारे दांतों के ऊपर एक वाइटिश लेयर होती है जिसको एनामल कहते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगी और हमारे जो दांत होंगे वो सही बनेंगे भी नहीं, और साथ उनका वाइट कलर नहीं होगा, ब्राउन कलर के या येलो कलर के हो जाएंगे। और लास्ट पे डिफेक्टिव इनामल एंड डेंटिन फॉर्मेशन। तो ये इनामल एंड डेंटिन, ये दो लेयर्स होती हैं हमारे दांतों की। ठीक है, ऊपर एनामल होती है और नीचे डेंटिन होता है। ठीक है, तो अगर विटामिन डी कमी है तो ना तो हमारी एनामल प्रॉपर बनेगी, ना ही डेंटिन प्रॉपर बनेगी, और हमारे जो दांत हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।